तमिलनाडु के वेल्लोर में माइना कोइलम उत्सव में हादसा हो गया। मंदिर उत्सव के दौरान 60 फीट ऊंचा रथ ढहा, किसी के हाथ उनकी खबर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में देखा रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में NH 34 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर हालत में बाइक सवार हुआ घायल। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता और बेटी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में तांगे की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद समझाया। बिहार के सीतामढ़ी में शादी समारोह में अचानक आग लग गई, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आग बुझाने में जुटे। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। नंदनी राजभर की हत्या से लोगों में आक्रोश, जमकर किया हंगामा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या, 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकुओं से हमला कर हत्या की, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हमला हुआ, लोगों ने टीम पर पथराव किया, अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, मामले को करवाया शांत, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, संभाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दौरे के दौरान भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की, पटना में निर्माणाधीन साइंस सिटी को लेकर चर्चा हुई। 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय दिवस समारोह में करेंगे शिरकत, कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में था रूस, पीएम मोदी की दखल पर पुतिन ने बदला फैसला। अयोध्या यात्रा पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट, सभी मंत्रियों में खासा उत्साह। अयोध्या पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल का बयान, कहा हमारे रोम रोम में बसे हैं राम। इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है, यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। गाजा में इजरायल के जारी है हवाई हमले, बॉर्डर के पास दिखाई दिया धुएं का गुबार, गाजा में युद्ध से अब तक 31,045 फिलिस्तीनियों की मौत। युद्ध के बीच दक्षिणी गाजा में जारी है इजरायली सैनिकों की सक्रियता, इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा। लॉस एंजलिस में गाजा में युद्ध के खिलाफ हॉलीवुड का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के खिलाफ जताई नाराजगी। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग, रूस ने फिर यूक्रेन को सशस्त्र बलों के ठिकानों पर हमला किया है, रूस ने जारी किया वीडियो। ऑस्कर के दौरान अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने डॉल्बी थिएटर की सड़कों को अवरुद्ध किया। और एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि परमाणु हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से रुका था। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है। अमेरिकी मीडिया का यह कहना है कि पीएम मोदी ने रुकवाया परमाणु हमला, रूस करने वाला था परमाणु हमला, पुतिन से बात करके पीएम मोदी ने यह हमला रुकवाया है। 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात करके हमला रुकवाया था। अमेरिकी मीडिया का यह बड़ा दावा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं सितंबर 2022 में एससीओ समिट में पीएम मोदी का वो बयान, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि एक्सीलेंसी अब युद्ध का समय नहीं है। क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने
फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है। तो पीएम मोदी की बात आपने सुनी। पीएम मोदी का लोहा अब अमेरिका भी मान रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मोदी विरोधियों की नजर नींद उड़ा सकता है, इस तरह का दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस जब 2022 में यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, तब पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर उसे रुकवाया। क्या कुछ खबर सामने आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बॉस मानते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के नेता मोदी की दुनिया दीवानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कभी मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो कभी पुतिन पीएम मोदी को सबसे बुद्धिमान और साहसी नेता बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं। पिछले एक दशक में मोदी दुनिया के पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। युद्ध हो या दुनिया में कहीं कोई संकट हो या चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबला हो, प्रधानमंत्री मोदी ने संकट में दुनिया को नेतृत्व दिया। Those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts. फरवरी 2022 में जब 2 दशक यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था, रूस ने यूक्रेन पर लाखों सैनिकों के साथ हमला कर दिया था और अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए। जंग को खत्म करने के बजाय यूरोप और अमेरिका ने जंग भड़का दिया। आक्रोशित पुतिन ने परमाणु हमले की ठानी और स्ट्रेटेजिक कमांड को एक्टिव कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति दहशत में आ गए और पीएम मोदी से मदद मांगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस मिशन परमाणु को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अमेरिका के अधिकारी भी परमाणु हमले से बचाव के लिए तैयारी में जुट चुके थे, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने पीएम मोदी को रूस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और परमाणु युद्ध रुकवाने की अपील की, जिसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। पीएम मोदी की अपील पर पुतिन ने परमाणु हमला नहीं किया। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत ने सीधे तौर पर यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस की आलोचना कभी नहीं की, लेकिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाते। फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के इन प्रयासों की तारीफ की थी। जब जब मानवता पर संकट के बादल छाए हैं, पीएम मोदी संकट मोचक बनकर सामने आए हैं।